राधे राधे। ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी ज्योतिष मिस नीलू चौधरी। चलिए आज हम बात करेंगे उन रहस्यमय घटनाओं के बारे में। रहस्यमय राहु का सभी भावों में फल और उपाय भी जानेंगे। राहु जो एक छाया ग्रह है, जैसे हमारी परछाई बनती है, ऐसे पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा जो 9 ग्रह हैं, उनके द्वारा निकली हुई रश्मियों की छाया मानेंगे हम राहु और केतु। इसलिए इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। कोई इनका भौतिक स्वरूप नहीं है, ये एक तरह से उत्प्रेरक का काम करते हैं। अगर राहु किसी व्यक्ति का खराब है, ज़्यादा खराब है, तो सामान्य लक्षणों में ऐसे व्यक्ति को कुत्ता काट सकता है, ऐसे व्यक्ति के ऊपर कुत्ते ज़्यादा भौंकते हैं, ऐसे व्यक्ति को सर्पदंश हो सकता है, बिच्छू दंश हो सकता है, काले जानवरों से खतरा रहता है, स्वप्न में सर्प बहुत दिखाई देते हैं। यदि ज़्यादा राहु खराब है तो उपाय करना ही चाहिए। क्या उपाय करना चाहिए, ये वीडियो के लास्ट में मैं आपको अंत में बताऊंगी। पहले आपको बताऊंगी राहु का सभी 12 भावों में, घरों में क्या रिजल्ट रहता है। चलिए तो हम यहाँ शुरू करेंगे राहु का लगन में फल। जो लगन कुंडली है आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। लगन कुंडली में जिसमें पहला नंबर लिखा है, आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कुंडली में जहाँ पहला नंबर लिखा है वो लग्न होता है। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10वां, 11वां, 12 सब आपको शो हो रहा होगा। पहला घर होता है हमारा लगन का। सभी घरों में राहु का क्या प्रभाव होता है मैं आपको समझाऊंगी। पहले बात करते हैं, राहु अगर पहले घर में हो तो क्या सामान्यतः लक्षण देता है। ऐसा व्यक्ति बड़ा चतुर होता है, स्वभाव से उसमें चतुराई होती है, स्वार्थ आ जाता है। व्यक्ति अपने स्वार्थ के प्रति मतलब बड़ा चतुर होता है। और अगर ऐसा राहु पाप ग्रह के साथ में हो, जैसे मंगल हो, सूर्य हो या कोई नीच ग्रह हो, तो ऐसे जातक रोगी हो जाता है। एक चीज़ और, लगन में राहु होने से व्यक्ति जो है सच्चा मित्र कभी नहीं होता। पहले में राहु हो तो ऐसे व्यक्ति के स्वभाव को पढ़ पाना बड़ा मुश्किल है। अगर राहु यहाँ है तो जो व्यक्ति है वह दिखेगा नहीं, और जो दिखेगा वह व्यक्ति होता नहीं है। राहु जहाँ बैठता है वो भ्रम देता है, मतलब थोड़ा धुंधलापन देता है। व्यक्ति निर्णय लेने में अक्षमता पैदा करता है, सिर में उसके दर्द रहता है। यहाँ राहु किसी भी नंबर का बैठा हो, अगर आपके लगन भाव में किसी भी नंबर का बैठा हो तो नौकरी में बहुत अच्छी सफलता देता है और मिलती भी है उसको। लगन में राहु बैठा हो, उसको कोई शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, शुक्र देख रही हूँ, तो ऐसे व्यक्ति के मुख पर कुछ ना कुछ चिन्ह ज़रूर होता है, क्योंकि प्रथम भाव हमारे बॉडी का होता है, तो मुंह, चेहरे पर हमारे कोई ना कोई निशान ज़रूर होता है। लगन में राहु होने से 5वें वर्ष में ये थोड़ा सा शारीरिक कष्ट बनाता है, इसका योग बनता है। पहले भाव में कह सकते हैं कि राहु मिश्रित फल देता है, अच्छे फल भी देगा और बुरे फल भी देगा, दोनों तरह का देता है। चलिए बात करते हैं राहु के दूसरे भाव में। दूसरे भाव में राहु होने से जातक निंदित, अपशब्द वचन बोलने वाला होता है। क्रोध आने पर ज़्यादा कड़े वचन बोलता है, कहते हैं ना इसकी बात दिल को छू गई। क्योंकि दूसरा घर वाणी का होता है, मुख का, तो वचन गड़बड़ हो जाते हैं उसके। भ्रमण बहुत करवाता है, यात्राएं करवाता है। अगर यहाँ नीच का ग्रह है तो, और राहु अकेला है, तो अशुभ फल देने वाला है। तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा नशीले पदार्थ, मांस, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन करने वाला बन सकता है। और यहाँ चर्म रोग भी प्रदान करता है, स्किन प्रॉब्लम भी देता है, स्किन में थोड़े से रैशेस भी देखे जाते हैं। अगर यहाँ राहु है तो यहाँ होठ के पे कोई निशान देगा। और अगर यहाँ पापी ग्रह के साथ हो तो होठ के नीचे के हिस्से पर निशान देता है। द्वितीय भाव में, सेकंड हाउस में राहु हो तो 12वें वर्ष या 34 वर्ष की उम्र में धन का नाश जरूर करवाता है, या पिता के धन का अपव्यय करवाता है। ये कहा जा सकता है कि दूसरे घर का राहु अच्छा नहीं होता। चलिए तीसरे भाव में राहु क्या रिजल्ट देता है। तीसरे भाव में राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तीसरा, छठा,
11वें स्थान में राहु अगर हो तो इन घरों में राहु भाग्यशाली माना जाता है, बड़ा भाग्यशाली होता है। यहाँ राहु यशस्वी, शत्रुओं पर विजय पाने वाला, भोग विलास सुख साधन उसको सब मिलेगा आपको। कान और गले से संबंधी परेशानी देता है, क्योंकि तीसरा भाव क्या है हमारा श्वास नली का। नाक कान गले में इन्फेक्शन होता है, क्योंकि राहु संक्रमण है। लाइफ में 1-2 बार तो ये देता ही है। ये परेशानी देता है जातक के भाई को और या उनके पशु को, जो लोग पशु पालते हैं उनको थोड़ा सा खतरा होता है। अगर यहाँ राहु शुभ ग्रह के साथ बैठा हो तो कंठ पर निशान देता है। राहु जहाँ बैठता है शरीर के उस अंग पर निशान ज़रूर देता है, तो ये कंठ पे देता है। राहु अगर चतुर्थ भाव में हो तो राहु व्यक्ति को भ्रमणशील बनाता है, बहुत सी यात्रा करवाता है, मित्र पुत्र अपने जन जो होते हैं उनसे प्रेम का अभाव बनाता है। मतलब परिवार में प्रेम का अभाव रहता है। परिवार में लगभग एक दूसरे से मतलब लोग कंफ्यूज रहते हैं, कंफ्यूजन पैदा करता है। परिवार में ये हर कोई एक दूसरे का मुंह देखता है कि काम ये कर दे, कोई स्वयं काम करना नहीं चाहता। काम कर दे तो मुझे राहत मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। यहाँ राहु अच्छा होता ही नहीं है। खराब होने से क्या होता है कि माता को भी जो है कुछ स्वास्थ्य खराबी का योग देता है, चरम रोग दे सकता है। अगर यहाँ शुभ ग्रह की दृष्टि हो और शुक्र ग्रह के साथ हो तो ज़्यादा अशुभ फल नहीं होगा, यहाँ पर फल नहीं होगा। परिवार में प्रेम की कमी कर पाएगा यहाँ पर बैठ कर के राहु। यहाँ पर पाप ग्रह अगर मंगल सूर्य हो पापी ग्रहों के साथ चतुर्थ में हो तो जन्म के समय में माँ को अवश्य ही कष्ट मिलता है। ऐसा जातक ऑपरेशन से पैदा होता है। अगर यहाँ पर राहु है तो 8वें वर्ष में जातक के भाई को खतरा होता है, देता भी है राहु। अब 5वें भाव में यदि राहु हो तो उसका क्या परिणाम होता है। राहु 5वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति मार्ग भटक जाता है। जीवन में एक बार व्यक्ति अवश्य ही कुसंगति में खराब लोगों के साथ ज़रूर जाता है, उन लोगों से ज़रूर मिलता है, भले ही वह साथ बाद में छूट जाए। राहु यहाँ कुटिल बुद्धि वाला बनाता है, ऐसा व्यक्ति भ्रम में रहता है, राहु भ्रमित बनाता है। डिसीजन पावर थोड़ी कम होती है, वीक होती है, निर्णय जल्दी नहीं ले पाता, पेट की बीमारी गैस की बीमारी भी देता है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी नेताओं से या सरकारी लोगों से पंगा नहीं लेना चाहिए, अन्यथा अशुभ कर देता है। अगर यहाँ पर राहु है तो भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए या नाग देवता की उपासना करनी चाहिए, तब संतान के लिए अच्छा होता है। अगर यहाँ राहु है तो 5वें वर्ष में भाई बंधुओं के सुख में कमी करवाता है। अब बात करते हैं 6ठे भाव में यदि राहु है। 6ठे घर में राहु है तो अच्छे फल देगा, व्यक्ति सुखी होगा, ऐश्वर्यवान होगा, गंभीर विद्वान होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ राहु होने से किसी नीच व्यक्ति से मित्रता हो सकती है, लेकिन राजा के समान प्रतिष्ठित, शत्रुओं पर अनायासी विजय पा लेने वाला अगर राहु यहाँ होगा तो यदि काम में आपके रुकावटें आ रही हैं तो शत्रु आएंगे, यहाँ राहु सबको साफ कर देगा, उन्हें हटा देगा। यहाँ राहु बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्तियों को कभी कभी पशुओं से भय होता है, कमर में पीड़ा होती है, उनके चचेरे फुफेरे भाई थोड़े ज़्यादा होते हैं, मतलब उनके कजिन्स ज़्यादा होते हैं। राहु के साथ अगर चंद्रमा बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति अपनों से बड़ी उम्र या किसी बड़े पद पर आसीन स्त्री के साथ प्रेम प्रसंग करता है। राहु के साथ यदि चंद्रमा है तब थोड़ा सतर्क रहना है, चरित्र गड़बड़ हो सकता है। यहाँ राहु है तो 21 वर्ष में अथवा 37वें वर्ष में थोड़ा कलह और शत्रु का भय हो सकता है। 7वें भाव में राहु होगा तो कैसा होगा। 7वें भाव में राहु है तो थोड़ा जनेंद्रिय गुप्त अंगों में रोक देता है। यहाँ यदि राहु है तो विधवा स्त्रियों से सतर्क रहना चाहिए, उनसे हानि का योग होता है, या विधवा स्त्रियों से प्रेम प्रसंग भी देखा जाता है। आपके पार्टनर को लीवर की समस्या देता है, स्वभाव उनका मतलब थोड़ा उग्र बनाता है, उखड़ा उखड़ा रहता है और
थोड़े से आप दोनों में पार्टनरों में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा होती है और आपस में मेल मिलाप थोड़ा कम रहता है। 37वें वर्ष में आपके पार्टनर को थोड़ा सा कष्ट आ सकता है। अगर वो जेंट्स है तो लेडीज़ को, लेडीज़ है तो जेंट्स को। 7वें का राहु खराब माना जाता है। चलिए बात करते हैं अष्टम में राहु हो तो ये खराब होता है। ये भी मैंने कई कुंडलियों को देखा है, हर काम में रुकावट, धन हानि, गुप्त रोगी, बवासीर, व्यक्ति में कमजोरी, ज़्यादा अच्छा नहीं होता राहु। 8वें में राहु है तो 32वें वर्ष में खतरा होता है या कोई बीमारी देता है। कोई शुभ ग्रह अगर देख रहा हो तो 25वें वर्ष में खतरा होता है, कोई रोग दे देता है। यदि अष्टमेश आपका बलवान होगा तो 7वें वर्ष में मृत्यु का योग तक देता है। किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं है, ना धन के लिए, ना स्वास्थ्य के लिए और ना वैवाहिक जीवन के लिए। भय सा लगा रहता है व्यक्ति को, अनायास ही भय अनजाना सा भय लगा रहता है उसको। सबका भय सबसे ज़्यादा होता है अष्टम के राहु वालों को। इनको उपाय की सख्त ज़रूरत होती है। नवम में राहु है तो धर्म के प्रति नीच कर्म कर सकता है, धर्म कर्म में कम रुचि लेता है, अल्प सुख भोगी भी बनाता है यहाँ का राहु। भ्रमणशील करता है। धन के लिए यहाँ का राहु अच्छा नहीं होता। राहु यहाँ 19 वर्ष या 29 वर्ष में शारीरिक कष्ट दे सकता है, कोई संकट आपके ऊपर आ सकता है। अगर 10वें घर में राहु है तो 10वें घर का राहु विद्वान बनाएगा, धनवान बनाएगा, वात रोग से पीड़ित करेगा। यहाँ मतलब गैस की बीमारी देता है। एक बात बताऊं कि अष्टम में भी अगर राहु हो तो वहाँ भी बहुत भयंकर गैस की बीमारी देता है। 10वें में राहु है तो शास्त्रों का ज्ञाता बनाता है, व्यवस्था सुख उसे अच्छा मिलता है। ऐसा व्यक्ति शत्रुओं का नाश करने वाला होता है, अच्छी आमदनी करता है, प्रसिद्धि पाता है। राहु अच्छी पोजीशन में अच्छे ग्रह की दृष्टि हो तो एक अच्छा नेता तक बनता है। और 54 वर्ष की एज में, 54 की एज में थोड़ा सतर्क रहना चाहिए शत्रु या शस्त्र से। अगर राहु खराब है तो आपके पैसों की चोरी या आपके साथ कोई फ्रॉड कर सकता है। राहु के साथ अगर शनि होगा तो ये डेफिनेटली होता है। चलिए, राहु अगर 11वें भाव में हो तो 11वें का राहु आपको वैभव, यश, प्रसिद्धि, वस्त्र, आभूषण, मकान, वाहन सारे सुख देगा। ऐसा व्यक्ति सम्मानित जरूर होता है। 45 की एज में धन संबंधी या संतान को कुछ कष्ट हो सकता है। चलिए बात करते हैं 12वें घर के राहु की। 12वें घर में राहु तो नीच कर्म देता है, चरित्र बिगाड़ता है। यहाँ पर व्यक्ति की 12वें घर में अगर राहु हो तो चरित्र बिगड़ने लगता है या वो ऐसी संगति में आ जाता है। अगर 12वें भाव का स्वामी ना हुआ या सप्तम आपका मजबूत ना हुआ तो ऐसा व्यक्ति नीच कर्म करने वाला होता है। मतलब कह सकते हैं कि वो 2 दूनी 4 ना करके 3 गुना 5 करने लगता है। इधर की बात उधर, ये सब करना, प्रपंच करना, ये सब उसमें होता है। राहु 12वें भाव में कपटी बनाता है, गंभीर बनाता है और चर्म रोग भी देता है। यदि दूसरे घर में राहु शनि हो तो व्यक्ति कुछ समय के लिए अपना घर छोड़ता है या ननिहाल, हॉस्टल में उसकी पढ़ाई होती है। ठीक वैसी 12वें में भी यही स्थिति होती है। 45 की एज में आपके पार्टनर को कष्ट देखा जाता है। तो ये तो होगी 12 भाव में राहु की स्थिति। अब बात करते हैं उपाय की। तो यदि राहु दूसरे घर में, चौथे घर में या 7वें घर में हो, 9वें घर में हो, 12वें में हो तो उपाय ज़रूर करना चाहिए। दूसरे, चौथे, 8वें में तो अवश्य ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? राहु के लिए आपको संकल्प लेना है कि मैं राहु की शांति के लिए ये उपाय कर रहा हूँ। हाथ में जल लेकर के और उसको थोड़ा समाई कर दीजिए और 2 किलो काली उड़द, साबुत उड़द लेकर के उसको शनिवार के दिन दान कीजिए। मैंने राहु के आपको और 1-2 उपाय बताए हैं, बहुत ही बेहतरीन। अगर राहु आपका खराब है, राहु का स्थान क्या होता है? राहु का स्थान होता है बाथरूम। तो आप बाथरूम की स्वयं सफाई कीजिए, इससे भी राहु उच्च होता है।
आपके बाथरूम का साफ रहना बहुत ज़रूरी है। और जो आप आसपास सफाई कर्मचारी होते हैं उनको पैसा दीजिए शनिवार के दिन, बेहतरीन उपाय। और नहीं तो जौ होती है, जौ को अगर कहीं जल प्रवाह है आपके घर के आसपास तो जौ को हल्के से कच्चे दूध में उसको डुबो डुबो करके रख के उसको जल प्रवाह कर दें, नहीं तो शनिवार को पीपल के पेड़ पर रखाएं। राहु के लिए मंत्र ज़रूर जाप कीजिएगा, ओम राम राहवे नमः। अगर आपका राहु तीसरे घर में, छठे घर में और 11वें घर में हो तो आप गोमेद रत्न पहन सकते हैं। गोमेद रत्न ये होता है तो आप पहन सकते हैं, 100% बहुत फ़ायदा देगा आपको। और यदि राहु के साथ सूर्य चंद्र हैं तो ये ग्रहण दोष होता है। और अगर दोनों ही एक साथ बैठे हों, सूर्य चंद्र राहु, तो ये बहुत कैड़ा पितृ दोष होता है। और राहु शनि एक साथ हों तो ये गंभीर बीमारी देते हैं। तो इसके लिए जो मैंने उपाय बताया वो आप कीजिएगा, और आगे भी मैं आपको उपाय बताती रहूँगी। लगा हो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। राधे राधे।